हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज आपके सामने लेके आए हैं रेशियो का क्लास 14, जिसमें कि अभी तक हम क्लास 13 करवा दिए हैं, यानी कि 361 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। और आज हम देखेंगे 362 से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यही वाला टॉपिक आपका जो अभी हम टाइप 6 पढ़ाने वाले हैं, यही आपको परसेंटेज में भी काम करेगा, सारा चैप्टर में काम करेगा इसी से। ठीक है ना, ध्यान से समझने का प्रयास यहाँ से करेंगे आप लोग। ओके, चलिए देखिए, पहले इस स्लाइड को हम ऊपर कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक बर्तन द्रव से भरा हुआ जिसमें 5 अंश दूध है तथा 3 अंश पानी है। तो देखिए, दूध को हम क्या बोलते हैं? दूध को मिल्क बोलते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, दूध है 5 है और इसमें पानी कितना, दूध आप पानी कितना है भैया बोलिए? तो पानी आपका जो है 3 अंश है। इस मिश्रण में से कितना मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पे उतना ही पानी डाल दिया जाए। अब देखिए, निकाल रहा है, मिश्रण निकाल रहा है और उसके स्थान पे उतना ही पानी डाल रहा है जाए कि मिश्रण में अब आधा दूध आधा पानी हो जाए। कहने का मतलब 1 अनुपात कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है ना। तब बोल रहा है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस मिश्रण में से कितना मात्रा निकाल ली जाए। मात्रा निकाल रहा है तो इस रेशियो को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो मान लेते x निकाला होगा, फिर से x डाल दिया होगा, निकाला होगा x, फिर से x डाल दिया होगा, उतना का उतना ही हो गया होगा। लेकिन पानी बोल रहा भैया डाल रहा, उसमें कितना पानी डाल दिया जाए। पानी डाल रहा है तो दूध तो हमको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हम बताए थे जो डालेगा उसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन जिसको नहीं डाला है उसकी मात्रा समान ही रहेगी। तो दूध नहीं, पानी डाला, उतना पानी डाल रहा है तो दूध को समान कर देंगे। इधर भी चलिए 5 से और इधर भी 5 से। अब जो भी बोलेगा तो बोल रहा है मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो कितना भाग पानी डाल दिया जाए। तो देखिए, टोटल मिश्रण कितना है भैया? टोटल जो मिश्रण है कितना का है? 5 और 5 कितना का है? 10 का। और पानी कितना डाल रहा है? 3 से हो गया आपका कितना? 5। तो कितना डालाया है? 2। इसी को काट लीजिए, 1 बटा आपका हो गया आंसर कितना? 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए में। ठीक है ना। इसी का पूछता कि परसेंट में पूछता तो यहाँ सिर्फ 100 से गुना कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। चलिए उतार लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन आइए, 362 नंबर क्वेश्चन। एक पीपे में 3:1 अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण। दूध को बोलते हैं मिल्क बोलते हैं, पानी को बोलते हैं W, और इसका जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है? 1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। फिर से बोल रहा है क्या? मिश्रण का निकाल रहा है। तो मिश्रण निकालेगा तो बोलिए, इसमें मान लेते x लीटर निकाला है, फिर से x लीटर डाल ही दिया है, लेकिन डाला क्या चीज़ है भैया? देखिए तो पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाया है तो दूध को हमको समान करना पड़ेगा। दूध को समान कर लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है। समान करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा। तो बोल रहा है क्या? मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो मिश्रण देखिए, अब टोटल आपका मिश्रण कितना का हो गया? 3 और 3 कितना का हो गया? 6 का। अब पानी भैया कितना डाल रहे हैं? 1 से हो गया 3, तो डाल रहे हैं कितना? 2। तो 2/6 को हम ना बोल सकते हैं 1 बट्टा कितना? 3। तो 1/3 आपका आंसर हो गया। ध्यान से, कुछ नहीं है, बस जो डालेगा मिश्रण निकालेगा भैया, तो मिश्रण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, नोट में भी आपको हम लिखा चुके हैं। अगला देखिएगा ध्यान से, 64 नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है। सिरप किसको बोलते हैं? चलिए, कुछ होगा, कोई पदार्थ होगा, तो जल है। जल है और क्या चीज़ है भैया? सिरप है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जल है और सिरप है। ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा था क्या? इसमें 3 हिस्सा जो है ना जल है। जल कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा है। और सिरप जो है उसमें 5 हिस्सा है। चलिए, 3:5 हो गया। उस मिश्रण में से कितना भाग निकाला है? भाग निकाला मालूम नहीं तो मान लेते हैं x, और उसके बदले जल डाला गया। जितना निकाला है उतना डल, x डाला गया होगा, ये निकाला गया, ये डाला गया, फिर से उतना ही हो गया। तब इसमें बोल रहा डाला जाए ताकि उसमें जल तथा सिरप हिस्सा आधा आधा हो जाए, 1 अनुपात कितना हो जाए? 1। लेकिन क्या डाल रहा है? उस मिश्रण में कितना भाग निकाल कर उसके बदले जल डाला गया है। जल डाला गया है
तो जल बढ़ेगा घटेगा, लेकिन सिरप क्या होगा, समान होगा। सिरप समान नहीं है तो यहाँ 5 से गुना और यहाँ भी कितना से गुना, 5 से गुना। अब बोला टोटल कितना का सिरप जल डाला गया था, ये पूछ रहा है। टोटल देखिए 5 और 5 कितना है, 10 है। और उसमें से बोलिए 2 से हो गया कितना, 3, तो कितना डाला है, 2। इसी को काट लीजिए तो 1/5 आपका 5 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितने है, सी में। अगला आइए भैया ध्यान से, इसमें परसेंट में तो टेंशन ना लीजिएगा, टेंशन कौन लेता है रमेश बा। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल है, ध्यान से, अम्ल है, सॉरी अम्ल है और क्या चीज़ है भैया, जल है, ठीक है ना। 80% अम्ल है तो अम्ल 80% होगा तो 20% जल होगा। अगर रेशियो निकालेंगे तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4:1 बोल देंगे। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना है। 4 कितना करना है, 3 करना है। 3 करने के लिए मिश्रण कितना भाग निकाल कर और उतनी जल मिला दिया जाए। जल मिलाने की बात हो रहा है तो मान लेते ये x निकाला होगा, फिर से x भाग डाल ही दिया होगा, लेकिन डाला है क्या चीज़, जल डाला है तो अम्ल तो समान होना चाहिए। अम्ल आपका समान है ही, कोई टेंशन ना है। तो बोला कितना मिला दिया जाए, जल पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखिए, टोटल 4 और 3 कितना का मिश्रण है, 7, और उसमें से जल 1 से हो गया कितना हो गया, 3, तो मिलाया कितना, 2, तो 2/7 भाग आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अगला क्वेश्चन आइए। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, अब यहां से देखिए आपका एक अलग टॉपिक आ जाता, अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न देखेंगे और ध्यान से समझिएगा। टाइप 1 नंबर, इसको हम बाय ऑप्शन भी देखेंगे और बाय ऑप्शन नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बाय ऑप्शन। आप डायरेक्ट x मान के बनाइएगा तो उधर से ही बना सकते हैं और मेरे अनुसार भी आप बना सकते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे x मान के हम करवा देते हैं, लेकिन आधा ही करवाएंगे, आधा आप कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको हम करवाएंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ए और बी का आय का अनुपात 15:19 है और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 है और हम लोग जानते हैं कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर जो होता है क्या होता है भैया, खर्च होता है और प्लस क्या चीज़ होता है, बचत होता है। खर्च और बचत होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल, 100 रुपया कमा रहे हैं और 50 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो मेरा बचत भी होगा कितना, 50। क्योंकि आय में से अगर खर्च घटा दीजिएगा तो बचत निकल जाएगा, आय में से अगर बचत घटा दीजिएगा तो आपका खर्च निकल जाएगा, और खर्च और बचत जोड़ दीजिएगा तो आपका आय निकल जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे और करवा भी चुके हैं। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखिए, ए और बी का आय का अनुपात 15:19 है। एगो ए है, एगो बी है, ठीक है ना। और इन दोनों का जो आय का अनुपात है ना, इसका 15 है और इसका कितना भैया, 19 है। और उनके खर्च का अनुपात, और यही दोनों का जो है ना खर्च का जो अनुपात है वो आपका है 3:4 है, 3:4। और प्रत्येक का जो बचत बोला है ना, दोनों का 1200 है, इसका भी 1200 है और इसका भी कितना है, 1200, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ x मान के हम बना रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट भी करवा देंगे। इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए 15x हो जाएगा, ये वाला 19x हो जाएगा, और ये 3y मान लीजिए और इसको 4y मान लीजिए। ए का आय में से ए का खर्च घटा देंगे तो ए का बचत निकल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं, आपको ऐसे करना है, लिखना है 15x - 3y बराबर n, कितना होगा, 1200 रुपया दिया हुआ है। चूँकि ए का आय में से ए का खर्च घटा देंगे तो ए का बचत निकल जाएगा। सेम कंडीशन वही है, 19x में से 4y घटा दीजिए तो आपका इधर भी कितना निकल जाएगा, आपका 1200 निकल जाएगा। अब ए की आय पूछ रहा था, हमको x बचा के रखना पड़ेगा, तो y को हम हटा दे रहे हैं। y को हटा दीजिए
तो y को हटाइएगा तो इस समीकरण में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा और इस समीकरण में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 4 तिया 12 और 4 तिया 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा आपका 15 चौका 60 बच जाएगा, इधर सिंबल भी चेंज होगा आपका, ठीक है ना, तब ना कटेगा। 15 चौका 60 हो गया, 19 तिया 57 हो गया, 19 तिया 57 हो गया, इधर 60 है तो इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बोलिए तो 3x हो जाएगा। बराबर करेंगे तो देखिए 4 गुना 12 कीजिए तो 12 चौका 4800, 4800 में 3600 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 1200 रुपया। x बराबर आप निकालिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। अब यहाँ से आप पुट कर लीजिए, x के वैल्यू 400 है तो 400 अगर पुट कर लीजिएगा इसमें 400 गुना, तब 15 चौका 60 मतलब 6000 आपका आंसर होगा। लेकिन कुछ समझ रहे हैं कितना बड़ा हर कितना में छोटा या कितना बड़ा में जा रहे हैं। आपको इस टाइप से आपको नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा आगे आपको करना है तो क्या करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और लेकिन करना क्या इस टाइप से आपको बनाना नहीं है, जैसे आगे बोलेंगे उस टाइप से आपको बनाना है। चलिए ए तथा बी के आय है, एगो ए है एगो बी है, इसका आय जो है ना 15 अनुपात कितना भैया 19 है, और इसका खर्च ये आय हो गया और इसका खर्च दिया हुआ है, आय और खर्च दिया हुआ है 3 अनुपात कितना भैया 4 है, 3 अनुपात 4। प्रत्येक का बचत बराबर है, कहने का मतलब दोनों का बचत समान होना चाहिए। तो अगर बचत देखिए आय में से खर्च घटाते हैं तो 15 में से 3 घटाइएगा, 15 में से 3 घटाइए तो आपका ये 12 हो जाएगा, 19 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा ये 15। जबकि दोनों बोला था इसका बचत जो है ना समान है, रेशियो में समान बोला था, समान तो है नहीं। तो समान करने के लिए आज से ध्यान रखिएगा, और नोट भी हम लिखा देंगे। समान नहीं रहेगा तो समान करने के लिए कुछ नहीं करना है कुछ नहीं, जो भी अंतर ऊपर में होगा, अंतर जो भी ऊपर में होगा उसको गुना नीचे में कर देंगे और नीचे का अंतर गुना ऊपर कर देंगे। तो आप नोट लिख लीजिए, ध्यान से लिखिए। यदि अंतर समान नहीं हो, अंतर समान रहा तो तब तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का जो भी अंतर होगा उसको ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर का अंतर जो भी होगा उसको नीचे गुना कर देंगे, ठीक है ना। इतना बात आप कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 4 और 3 में अंतर 1 से है, ऊपर 1 से गुना करे या ना करे बात क्या है बराबर। अब 15 19 में अंतर है 4 से, तो नीचे गुना करेंगे कितना से 4 से, हो गया ना। अब देखिए दोनों का बचत समान हो जाएगा, इधर 15 4 तिया 12 है तो यहाँ से बचत कितना हो जाएगा बोलिए तो 2 का हो जाए 3 का हो जाएगा, चूँकि 15 4 तिया 12 तो 3 का हो गया। यहाँ भी देखिए 4 चौक 16 है, ये 19 से बचत कितना का हो जाएगा, इधर भी 3 का, बचत समान हो गया। अब निश्चित राशि में बोला था प्रत्येक का बचत 1200 है, और यहाँ देखिए 15 में से 4 तिया 12 खर्चा कर लिया तो बचत प्रत्येक का इधर कितना है 3, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछा था ए की आय क्या है, तो ए की आय देखिए कितना है 15 है, तो 15 से हम गुना कर देंगे। 3 से काट दीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 400 बार में कटेगा, 15 चौका 60 मतलब आपका आंसर हो गया 6000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा अंतर समान नहीं होगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर करेंगे और ऊपर का अंतर गुना नीचे करेंगे, अंतर ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 संख्याएं हैं, 3 अनुपात कितना के अनुपात में है 5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्या में से प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो 2 अनुपात कितना हो जाए 3। देखिए इसमें प्रत्येक में समान जुट रहा है क्या, नहीं ना जुट रहा है, तो जब समान नहीं जुटेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, तो समान ऑटोमेटिक जुट जाएगा। तो चलिए इधर अंतर ऊपर 2 का है तो नीचे 2 से गुना कर देंगे, और नीचे 1 का अंतर है तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात क्या है बराबर। और बोला था निश्चित राशि में प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ देखिए 3 से हो गया 4, 1 जोड़ रहा है यहाँ भी, और 5 से हो गया 6, यहाँ भी 1 जोड़ रहा है। तो जोड़ा का तुलना जोड़ा से जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो वे संख्या है क्या, दोनों संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या पूछेगा तो 3 से गुना, और दूसर की संख्या पूछेगा तो 5 से गुना, 5 से गुना कर दिए, तब 6 तिया कितना हो गया आपका 18 हो गया, और 6 पचे कितना हो गया 30, 30 और 18 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी में है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें भी देखिए सेम कंडीशन है, P है और कौन है, Q है। 3 अनुपात कितना है, 4 के अनुपात में है, और उनके व्यय जो है 2 अनुपात कितना के अनुपात में 3, और उसमें से प्रत्येक की बचत कितना हजार बोल रहा है, 6000। तो यहाँ से अंतर का तुलना अंतर से कर लीजिएगा, जो भी पूछेगा गुना कर लीजिएगा। 3 और 2 में अंतर 1 का है, यहाँ भी 1 का, तो अंतर समान है ही, तो अंतर का तुलना अंतर से। और आपसे पूछ रहा है P किया है, तो P किया है कितना है, 3, तो 6 या 18, आपका आंसर हो गया C नंबर। अंतर समान रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा समान तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे कर लीजिएगा, तो आपका अंतर हो जाएगा समान। अगला क्वेश्चन आइए भैया, देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी H है और W है, H है और W है, इसका 4 अनुपात कितना है, 3 है, और खर्च बोल रहा है 3 अनुपात कितना है, 2, और प्रत्येक की बचत 600 है, प्रत्येक की बचत 600, यहाँ भी बचत 1 है, यहाँ भी बचत 1 है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के वही पद से W का पूछ रहा था, 3 से गुना 6 या 1800, C नंबर आंसर होगी। MTS में पूछा हुआ है 2011 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए भैया, चलिए बीरी तथा इसका है 3 अनुपात 2 के अनुपात में, जबकि खर्च इसका 5 अनुपात कितना है, 3 है, और अनुसार प्रत्येक के बचत में 1000 रुपया है प्रत्येक का बचत। यहाँ अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर देंगे। 3 और 2 में अंतर कितना का होता है, 2 से, तो ऊपर 2 से गुना, और 3 और 2 में अंतर 1 से गुना, नीचे कीजिए ना कीजिए बात बराबर है। अंतर देखिए 3 दूना 6, इधर 5 है, तो अंतर 1 का हो गया, जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिए। तो अमित की वार्षिक आय पूछ रहा था, अमित शुरू वाला 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6000 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी। ये सब क्वेश्चन धुआं उड़ जाना चाहिए भैया। सेम कंडीशन ये वाला भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। विशाल सुषमा का दिया हुआ बचत इतना दिया हुआ, और इसका प्रत्येक का खर्च इतना, प्रत्येक का खर्च का तुलना खर्च का निकाल लीजिएगा, बराबर है दोनों का खर्च। देखिए डायरेक्ट B4 विशाल है, S4 सुषमा है, 5 अनुपात कितना है, 6 के अनुपात में है, और बचत इसका है 12 अनुपात कितना है, 15 है, ठीक है ना। ये आपका आय हो गया और ये आपका हो गया बचत हो गया, ठीक है ना। तो आय बचत तो खर्च निकाल लीजिएगा, खर्च दोनों का समान बोल रहा था, प्रत्येक का खर्च 630 है, प्रत्येक का बराबर बराबर होना चाहिए, है यहाँ पे क्या नहीं है, तो अंतर समान कीजिए। तो 12 और 15 में अंतर 3 का, तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे, और 5 और 6 में अंतर 1 से गुना कीजिए न कीजिए, बात क्या है बराबर। तो खर्च का तुलना प्रत्येक का खर्च तो बराबर हो गया, 5 या 15 है, 15 रुपये आय है, तो खर्चा कर रहा है 12, तो बचत हो रहा है 3, तो बचत का तुलना बचत से, जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो बोल रहा है क्या, तो विशाल तथा सुषमा की आय का अंतर पूछ रहा, आय का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए 5 तिया ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये 6 तिया 18 है, अंतर कितना का भैया 3 का, 3 से गुना 3 3 काट दीजिए, आपका 630 आंसर हो गया। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना कर दीजिएगा, आपका इजी वे में बन जाएगा। 372 देखिएगा भैया, सेम कंडीशन ये भी है, ए बी का आय दिया हुआ है और उनका व्यय दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये का बचत कर रहा है, बचत का तुलना बचत का कर दीजिएगा, और दोनों का बचत समान है, आराम से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आते भैया, सब क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है क्या बताइए। तो यहाँ बोल रहा है क्या इतना है, अब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है, तो 9 जोड़ दीजिएगा। 5 अनुपात कितना है 7, ये 3 अनुपात कितना है 4, कोई एंगल से लग रहा है समान जोड़ थी 9 जोड़ रहा है यानी समान जोड़ रहा है, तो 3 इधर अंतर देखिए 5 और 2, इधर से 2 से कर लीजिए, इधर भी 2 से कर लीजिए। तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहा है, यहाँ देखिए 5 से हो गया 6, कितना जोड़ रहा है 1, जो भी पूछेगा गुना। तो बताएं कि पहली संख्या कितना है, तो कितना से गुना 5 से, 9 5 45, आपका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन आइए, एकदम ईजी है। यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है ना। देखिए 2 एकम 2, 1 3, 3 बटा कितना है 2, इधर कितना हो गया 3 दूना 6, और 2 8 बटा कितना हो गया 3, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 ऐसा तो करवा दिए पहला क्लास में ही, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 6 से गुना कीजिएगा, इसमें 3 बार में कटेगा, 3 तिया ही 9 हो गया, 6 से कीजिएगा 2, 8 दूना कितना हो गया 16, और इसका अनुपात इतना, एक और ये वाला है 15 बढ़ा दिया जा रहा है, प्रत्येक में 15, इसको भी कर लेते हैं। 3 2 5, 5 बट्टा कितना हो गया 3, इधर करेंगे 2 दूना 4, 1 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2, एलसीएम लीजिएगा तो 6 से कीजिएगा गुना तो 2, 5 दूना ये कितना हो जाएगा 10, और इधर कीजिएगा 2 बार में कटेगा, 3 बार में 5 ये कितना 15, तो यहाँ लिख दीजिए 10 और ये कितना 15। प्रत्येक में जोड़ रहा है कितना 15 बढ़ रहा है, तो अंतर समान नहीं है, तो नीचे ऊपर कितना से गुना कर देंगे हम 5 से,
इधर भी कितना से 5 से, और इधर 16 9 कितना हो जाएगा, इधर 7 से, तो इधर भी कितना हो जाएगा 7 से। अब 15 बढ़ा रहा है प्रत्येक में, तो बढ़ा रहा है तुलना बढ़ा रहा है, तो 9 5 45 से हो गया, 10 7 70 हो गया। कितना बढ़ गया भैया बोलिए तो 45 70 तो हो गया आपका कितना 25 बढ़ गया, 25 है ना, 25 बढ़ गया। आप पूछ रहा है क्या चीज़, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कितना है, तो 16 5 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 5 से काट लीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से फाटिएगा 25, 16 5 80, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, एकदम स्पीड में। ये वाला तो हम शुरू में ही बता दिए थे, रेशियो में शुरू में बता दिए थे, ये वाला भी तोड़ने के लिए, यही तोड़ा हुआ नहीं था, ये डायरेक्ट दे रखा था, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन आइए, 74 नंबर हो गया, 75 आते हैं। देखिए 5:7 के अनुपात में दोनों में से 40 घटाने पर, दोनों में 40 घटा रहा था, अंतर समान है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिएगा, जिसको पूछ रहा है उसको गुना कर दीजिए। दोनों का अंतर पूछ रहा था, अंतर से गुना कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए 76, ध्यान से। दो संख्या इतना का अनुपात प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए। बात बराबर है भैया, 2:3 है, अगर 5 कितना हो गया 7। प्रत्येक में बोल रहा है 4 जोड़ रहा है, यहाँ प्रत्येक में जुट रहा है, इसमें देखिए कितना जुट रहा है 3, इसमें जुट रहा है कितना 4। समान नहीं जुट रहा है तो अंतर समान कीजिएगा। अंतर ऊपर कितना से गुना 2 से, इधर भी कितना 2 से करेंगे, तो 2 दूना 4 से 5 हो गया, 1 जुट रहा है, 6 से हो गया 7, 1 जुट रहा है, तो जुट रहा है तो जुट रहा से। दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है, तो बोले 2 दूना 4 है, इधर 3 दूना 6, 4 और 6 में अंतर कितना 2, 4 दूना 8, आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में बी में। स्पीड में होना चाहिए ये सब कुछ। चलिए देखिए, दो संख्या के बीच 11:15 का अनुपात प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा जाए। आराम से जोड़ लीजिएगा, अंतर समान नहीं रहेगा तो अंतर समान कर लीजिएगा, नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, और निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पद से जिसको भी निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, दो संख्या का अनुपात 9 कितना है 11 है, प्रत्येक संख्या में 8 घटा रहा है, समान संख्या घटना चाहिए, 7 कितना हो गया 9। देखिए 9:11 घटने के बाद हो गया 7 कितना हो गया 9। प्रत्येक संख्या में घट रहा बोल रहा 8, मतलब बराबर घट रहा, तो 9 से हो गया 7, 2 घट रहा है, 11 से हो गया 9, 2 घट रहा है, इसमें भी, इसमें 2 घट रहा है, तुलना घट रहा से उनके गुणनफल क्या होगा, है ना, उनके गुणनफल, तो 11 9 99 होगा। गुणनफल में आपको बोले थे कि यूनिट पे ध्यान देना है, तो इसका यूनिट क्या चीज़ हो गया x², इसका x है ना, तो इसको x² बदल दीजिएगा, तो 2 से काटिएगा तो कितना बार में 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 गुना 99 कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा। तो 16 गुना 99 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0, G9 लगा देंगे 0 हो जाएगा। तो 5 4 9, 4 1 5 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये भी नहीं होगा, इधर देख लिए 5 8 4 9, 8 8 1 9, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। G9 लगा लिए। G9 का सेपरेट थी, इसका हम एक वीडियो हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है ना। कैलकुलेशन का बहुत खतरनाक ट्रिक है G9। चलिए, एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्या 1:2 है। महिला को बोलते हैं W और पुरुष को बोलते हैं M, परंतु 20 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चला जाता है। इसमें भी 20 गया, इसमें भी 20, तो 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना, दोनों में समान गया, दोनों में समान ना। लेकिन यहाँ देखिए समान जा रहा है क्या, नीचे अंतर समान नहीं है, तो नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे, ऊपर 2 से गुना, इधर भी 2 से। प्रत्येक बोल रहा है 20 महिला गया है, तो यहाँ देखिए महिला 2 गो था, 1 हो गया, तो 1 हो गई है। या उधर निश्चित राशि में पुरुष भी था, 20 पुरुष गया है, तो 2 4 से 3 हो गया, कितना गया 1, जो भी पूछेगा गुना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, उस पार्टी में आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, व्यक्ति में दोनों शामिल, 2 4 और 2 कितना 6, तो 6 2 12 120, यहाँ से भी कीजिएगा 6 से गुना, तो 6 2 12 120 हो जाएगा दोनों आंसर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ना, कल से हो सकता है, कल टाइम एंड वर्क भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, कल से मन लगेगा। 380 आइए, सोनी तथा मोनी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। एस फॉर सोनी, एम फॉर मोनी है, 2 कितना भैया 5। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1 कितना हो जाए 2। 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का है, ये 8 वर्ष बाद, तो निश्चित राशि में अंतर यही वाला होता 8, तो ये भी 8 वर्ष गया, ये भी 8 वर्ष गया, ठीक है ना। तो अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर देना है, तो 2 और 1 में अंतर 1 से ऊपर गुना कीजिए ना कीजिए, बात क्या है बराबर। अब 5 और 2 में अंतर 3 का, तो 3 से नीचे गुना कर दीजिएगा, यही दोनों, यही आपका निश्चित राशि होता है। तो ये 8 हो गया प्रत्येक का, इधर देखिए 2 से हो गया 3, अंतर कितना का है 1 का। और आपसे पूछ रहा है सोनी की वर्तमान आयु क्या है, सोनी की वर्तमान आयु कितना से गुना 2 से, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। याद रखिएगा, अगर आप अंतर समान करने पर समझ गए तो आयु का
आयु का 70% क्वेश्चन बना लीजिएगा। 70% ईजी नहीं होता है, एकदम खतरनाक टाइप से बना लीजिएगा अंतर समान करने पर। या देखिए 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु की तिगुनी, तो बी का 1 होगा तो ये कितना होगा 3। अब वर्तमान में इनके आयु का अनुपात, और इसी का वर्तमान में जो आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो 22 अनुपात कितना है 5 है, 22 अनुपात 5 है। तो दोनों में अंतर देखिए कितना वर्ष का है, ये 4 वर्ष का अंतर, तो अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं रहेगा तो क्या करने के लिए बोले थे, अंतर नीचे का गुना ऊपर, ऊपर का गुना नीचे। तो 3 और 1 में अंतर 2 से, तो 2 से कर लीजिएगा इधर 5, और इधर कितना हो जाएगा 17। 5 22, तो ऊपर 17 से गुना कर लीजिएगा, इधर भी आपका 17 से। निश्चित राशि कितना का है आपका 4 का, तो यहाँ देखिए 17 तिया 51 है और 22 दूना 44 है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर, दो व्यक्ति का आयु का अंतर कभी भी बढ़ता घटता नहीं है। तो 17 तिया 51 है, 17 है, दोनों में अंतर कितना का 17 दूना 34 का, 17 दूना 34 का। तो 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, 4 चौक को 16 का 6, 4 तिया 12, 1 13, 136/7। इसको अगर तोड़िएगा तो कितना बार में टूटेगा 7, तो 7 एकम 7, तो 6 हो गया, तो 9 सती 63 और 3 19.3 बटा कितना हो जाएगा आपका 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आइए भैया, सेम टू सेम 3 कक्षाओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक साथ में 20 बढ़ा देने पर 4:5:7, प्रत्येक में समान बढ़ रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न में भी दिया हुआ समान ही बढ़ रहा है, प्रश्न में भी क्या दिया हुआ है समान ही बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए प्रश्न में भी समान बढ़ रहा है ना, 2 से 4 हो गया, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ना बढ़ रहा से जो भी पूछेगा उसको गुना। तो आरंभ में तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र मौजूद थे, आरंभ में यही, तो 5 3 8 और 2 10 से गुना कर दिए, 2 से काट दीजिएगा 5 बार में, 20 25 कितना हो गया भैया 100 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी। 3 को रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, ऑटोमेटिक वो करके ही देता है। चलिए 383 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात, तो 2:3 कितना है 5 है। प्रत्येक संख्या में 40 बढ़ा दिया जाए तो 4:5 कितना हो गया 7। प्रत्येक में समान बढ़ रहा है क्या भैया, देखिए तो प्रत्येक में वहाँ बोला था समान 40 बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए तो 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 बढ़ा दीजिए, जो भी पूछ रहा है गुना कर देंगे। आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी, आरंभ में 5 3 8 और 2 कितना 10 से गुना कर दिया, 2 से काटिएगा 20 20 रहेगा 200, आपका आंसर सी नंबर हो गया। एकदम स्पीड में सब क्वेश्चन बनना चाहिए, सेकंड भी ना लगना चाहिए। चलिए यहाँ 3 कक्षाओं का अनुपात है, तो 4:6 कितना है 9। प्रत्येक संख्या में 12 विद्यार्थी को वृद्धि करने पर 7:9 कितना हो जाता है 12। इसमें भी देखिए 3 वृद्धि, इसमें भी 3 वृद्धि और इसमें भी 3 वृद्धि हो रहा है। और वहाँ लेकिन प्रश्न में कितना का वृद्धि बोला प्रत्येक में 12 का, यहाँ मेरे अनुसार कितना का 3 का, तो जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 9 और 6 15 15 4 कितना होता है 19, 4 से 3 से काटिए 4 बार में 1976, आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है बी में। उतारते रहिए भैया, लेट ना होना चाहिए। चलिए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3 कितना है 5 है, और प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा दिया जाए तो 4:5 कितना हो गया 7। प्रत्येक में समान, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, वहाँ 40 बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 2, जो भी पूछेगा गुना। तो बोल रहा है तदनुसार आरंभ में कुल कितने परीक्षार्थी थे, आरंभ में 5 3 8 और 2 10 से गुना, 2 से कर देंगे, तो बनाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दो संख्या का अनुपात जो है 2 कितना है 3, पर उन दोनों में 8 जोड़ने पर 3 कितना हो गया 4। 8 जोड़ रहा है दोनों में, इसमें कितना जोड़ रहा है 1, तो जोड़ रहा है तो ना जोड़ रहा है, जो भी पूछेगा गुना। उन दोनों संख्या का योग कितना 3 और 2 कितना 5, 8 5 40, आपका सी नंबर आंसर हो गया। इजी है, इजी, इसे तो बोलते हैं मैथ ही हलवा होता है भैया। अब देखिए टाइप 2 आ गया, टाइप 2 रहे टाइप 3 रहे, सबका कोई मतलब है क्या, बस अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना नीचे कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। दो संख्या में अनुपात बोलिए 5 कितना है 8 है। यदि दोनों संख्या में क्रमशः 20 जोड़ दिया जाता था 30 घटा दिया गया, इसमें 20 जोड़ रहा है और इसमें कितना कर रहा है 30
घटा रहा है, तब अनुपात इसका 7 अनुपात कितना हो गया 5। 7 अनुपात कितना 5। अच्छा रेशियो में बोलेंगे तो 2 अनुपात 3 के अनुपात में क्रमशः जोड़ेगा और इसमें घटाएगा। तो इसमें भी देखिए 2 जुट रहा है और इसमें भी 3 घट रहा है, तो कोई टेंशन ना है। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। तो देखिए इस प्रश्न में आपका 2 गो निश्चित राशि, एगो 20 जोड़ने वाला है और एगो 30 घटाने वाला, तो दोनों साइड से निकल जाएगा। तो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ रहा है, ये पहला में 20 जोड़ रहा है, तो यहाँ मेरे अनुसार कितना जोड़ रहा है 2, और दूसरा का बोला था 3 घटा रहा है, तो मेरे अनुसार कितना 8 से 5 हो गया, कितना घटा रहा 3, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। 2 गो निश्चित राशि था, दोनों टाइप से निकाल सकते थे। तो पहली संख्या पूछा कितना से गुना 5 से गुना, इसमें भी कितना से गुना 5 से कर देंगे। 2 से काट लीजिएगा 10, 10 पचे कितना हो जाएगा भैया 50, 3 से काट लीजिएगा 10, 10 पचे कितना 50, दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए देखिएगा, ABC 3:7:4 के अनुपात में उनके व्यय 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में 300 रुपये बचा था। चलिए ध्यान से समझिएगा, आय के बारे में बोल रहा है, किसका किसका है, ए का है, बी का है और सी का है। 3:7:4 का अनुपात और उनके व्यय के बारे में बोल रहा है 4:3:5 के अनुपात में। आय में से व्यय घटा देंगे तो बोलिए क्या निकल जाएगा भैया, बचत निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब बोला यदि 2400 रुपया की आय में ए 300 रुपया बचा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, तो हम बोल सकते हैं ना ए का आय 2400 है, तो 2400 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना कर देंगे 800 से, तो 8 दिया 2400 पुर जाएगा। और ए का बचत बोल रहा है 300 है, तो बचत डायरेक्ट हम यहाँ बोल देते हैं 300 रुपया। इसमें 800 से गुना किए, तो इसमें भी आपको 800 से करना पड़ेगा और इसमें भी कितना से करना पड़ेगा आपको 800 से, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब ए का आय मालूम हो गया कि 8 दिया 2400 है और उसमें से 300 रुपया बचा रहा है, तो 2100 रुपया खर्चा होगा 2100, तो व्यय 2100 पुराने के लिए हम 525 से गुना कर दें, 5 के 20 और 1 2500 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 525 से, और यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 500 कितना से 25 से। तो बी का अगर आय में से बी का खर्च घटा दीजिएगा, आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो बी का बचत निकल जाएगा, और सी का आय में से सी का खर्च घटा दीजिएगा तो सी का बचत निकल जाएगा। इसको जल्दी करके बता दीजिएगा आंसर कमेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय, क्रमागत कहने का मतलब हुआ क्रमागत ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का 2021 में होगा 2 के अनुपात में, तो 2022 होगा आपका 3 के अनुपात में होगा, ये आय बोल रहा था। और एक व्यय मतलब व्यय डायरेक्ट लिख देते हैं, और व्यय जो है 5 अनुपात कितना के अनुपात में है 9 के अनुपात में है। अब देखिए जैसे बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, दूसरा वर्ष यही कहने का मतलब 45,000 पुराने के लिए कितना से गुना 15,000 से, 15,000 से इधर किए तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा हमको 15,000 से। और पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000, पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000, 25,000 पुराने के लिए कितना से गुना 5,000 से, तो इधर भी हमको कितना से करना पड़ेगा 5,000 से। अब बोल रहा है क्या 2 वर्षों की कुल बचत क्या है, तो बचत दोनों वर्षों का कुल निकाल देते हैं। 2021 का कितना, 2022 का कितना, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा। तो बोलिए 15 गुना 30,000 रुपया आय था, उसमें से 25,000 रुपया खर्चा हो गया, तो 5,000 रुपया बचत होगा 21 में। और 22 में देखिए 15 दिया 45,000 रुपया खर्चा है, 9 5 45,000 आय भी है, 45 आय और 45 खर्चा, तो 0 बचा रहा है 2022 में। तो कुल मिला के आय पूछ रहा था, आंसर कितना हो जाएगा आपका 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ये। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान से इसको मिटाते हैं। ए और बी 5:3 के अनुपात में है। आय जो है किसका किसका है, ए का है और बी का है, 5:3 जो है 3 के अनुपात में। एक और व्यक्ति सी आगे दिया हुआ था, हम लिख दिए, आय हो गया। अब इनके जो है खर्च का अनुपात दिया हुआ, खर्च का जो अनुपात दिया हुआ है 8:5:2 दिया हुआ है। और आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बचत।
अब बचत के बारे में ध्यान से समझिएगा। सी 2000 रुपये का खर्च करता है, सी 2000 रुपये खर्च करता है। यहाँ सी कितना है 2000 पुराने के लिए कितना से गुना 1000 से, तो यहाँ भी आपको 1000 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का नियम है किसी भी पद में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो सभी में 100 से, 1000 से सभी में 1000 से। तथा बी जो है ना 700 रुपये बचा रहा है, बी कितना रुपये बचा रहा है 700, बचत यहाँ 700, तो आय निकाल सकते हैं ए बी का, क्योंकि 5000 रुपया खर्चा है, 700 रुपये बचत है, 5700 रुपया आय होना चाहिए। चूँकि खर्च और बचत जोड़ दीजिएगा तो आय निकल जाएगा। 57 होने के लिए बोलिए 19 दिया 57, 1900 से, तो इधर भी कितना से करना पड़ेगा 1900 से। तो ए की बचत मालूम करना, तो ए का आय भी मालूम है और ए का खर्च भी मालूम है। तो 19 पचे 9500 रुपया आय है और उसमें से 8000 रुपया खर्च है, तो 1500 रुपया आपका बचत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है बी में है। समझे भैया, नोट किए, कुछ नहीं, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन आइए, 351 नंबर। देखिए ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है और वो क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च तथा 2:1 के अनुपात में बचत करते हैं। इस क्वेश्चन को भैया स्टार मार लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा लेवल में आपसे पूछेगा, मेंस का क्वेश्चन है ये। तो एगो ए है, ये पहला नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए थे ना वैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई तुलना करने वाला नहीं दिया हुआ है। तो ए और बी का जो आय का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3 अनुपात कितना है 2 है, और 2:3 के अनुपात में खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है 2 अनुपात कितना 3 के अनुपात में, और बचत जो कर रहा है 2 अनुपात कितना के अनुपात में कर रहा है 1। तो बचत अगर टोटल हम जोड़े तो 2 और 1 कितना होगा 3, लेकिन बोला दोनों की कुल बचत 3000 है। दोनों की कुल बचत कितना हजार है 3000। 3000 पुराने के लिए इसमें 1000 से गुना कर देंगे, तो इधर भी आपका 1000 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये आपका हो जाएगा कितना 2000। ठीक है भैया। अब देखिए सुनिएगा, अब इस अगले प्रश्न में क्या था, ये वाला या तो ये वाला तुलना थी निश्चित करने का दिया हुआ था, लेकिन यहाँ तो निश्चित करने का दिया हुआ नहीं है। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप मानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए भैया, तो मानिएगा तो इसको 3x मान लीजिए, ये 2x हो जाएगा, इसको 2y मान लीजिए और इसको 3y मान लीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे किए थे, तो a का आय है 3x और a का जो है खर्च है 2y, घटा दीजिएगा तो a का बचत निकल जाएगा, और a का बचत कितना है भैया 2000। सेम कंडीशन b के साथ, 2x में से 3y घटा दीजिएगा, आय में से खर्च घटा दीजिएगा b का, तो इसका बचत निकल जाएगा, और बचत कितना आ रहा है 1000। अब आपसे पूछ रहा है b की आय कितना है, आय बोल रहा है b की आय, तो आपको x बचा कर रखना पड़ेगा, मतलब 2x का वैल्यू निकालना तो x बचाना रखना पड़ेगा। तो x बचाइएगा तो y तो हटा दीजिएगा, तो इसमें गुना कर दीजिए आप 3 से, और इसमें गुना कर दीजिए आप कितना से 2 से, तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भैया बोलिए तो चेंज हो जाएगा। तो y इधर 3 तिहाई 9 में से 2 दूना 4 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 5x बराबर कीजिएगा 3 दूना 6000 में से 2000 चला जाएगा, तो ये कितना हजार होगा 4000। 5 से काट लीजिएगा तो x बराबर जो होगा 800 रुपया होगा। अब आपसे 2x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 1600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। स्टार मान लीजिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है। इसके अगला आते हैं 393 नंबर आते हैं, ये भी आपका सेम टू सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम टू सेम है। बस आपको वही करना है, x ये i जो है a और b का जो है a और b का है, तो आप इसको 5x और इसको 6x मान लीजिएगा, और उनका व्यय जो है 3y और इधर कितना है आपका 4y मान लीजिएगा, और इसका जो है 1800 रुपया बचत कर रहा था और इसका कितना 1600 बचत कर रहा था। तो a का आय में से मतलब 5x में से 3y घटा दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1800, और इधर 6x में से घटा दीजिएगा 4y, बराबर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो b की मासिक आय पूछ रहा था, 6x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, x बचा कर रखिए, y खत्म कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, हूबहू है। 2 व्यक्तियों का 5:3 है और उनका ये व्यय भी इतना दिया, प्रत्येक इतना इतना बचा रहा है, तो प्रत्येक की आय क्या, दोनों का पूछ रहा है, टेंशन क्या x दोनों का पूछ रहा है। वही सेम कंडीशन देखिए ना,
5x इसको मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, इसका जो व्यय है इसको 9x मान लीजिए, 9y मान लीजिए, इधर मान लीजिए आप 5y, दोनों को घटा दीजिए। तो 5x में से 9y अगर चला जाएगा तो इसका 1300 रुपया दिया हुआ है, और अगर 3x में से 5y घट जाएगा तो इसका 900 दिया हुआ है। तो प्रत्येक की आय पूछ रहा, मतलब 5x का और 3x का दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, तो y हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, ये सब कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं, ठीक है ना। हाँ 396 तक ही हम, एक मिनट हाँ, तो चलिए 394 तक ही रहने देते हैं, और योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न जो है हम कल सीखेंगे। इस पर कुछ आपको हम नोट्स ही लिखाएंगे और उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। योगफल समान करने का 3 कंडीशन होता है, अगर वो तीनों कंडीशन जान जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप योगफल समान करने पर सीख जाइएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और एप्लीकेशन को आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग और जुड़े, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।